इस खबरनामे के ताउन करदा OS जूनियर एंड डिग्री कॉलेज, OS इंटरनेशनल स्कूल, शाहीन नगर, हैदराबाद। आदाब नाज़रीन, डेली टाइम न्यूज़ के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए खबरों पर रोशनी डालते हैं। बाबरी मस्जिद का फैसला सही नहीं होने की वजह से हो सकता अल्लाह को मालूम, लेकिन चाइना की हुकूमत ये मान चुकी है, ये जान चुकी है कि हम मुसलमानों के साथ ज़्यादती करते थे, इसीलिए अल्लाह उनको इस कदर वो कर दिया कि वहाँ का वज़ीर आज़म ख़ुद नमाज के वास्ते बोला। और ये बात कहाँ तक दुरुस्त है हमको तो नहीं पता, लेकिन लोगों का कहना है कि पिछले 2 दिन में 2 लाख से ज़्यादा लोग मुसलमान हुए बोल के, कलमा पढ़े बोल के। और आज से 1400 साल पहले मेरे माँ बाप, मैं, मेरी आल औलाद, मेरे 7 पुश्ते कुर्बान हुजूर के ऊपर से। हुजूर ने 1400 साल पहले ये, मैं अहमद मुश्तबा क़ादरी मक्का मस्जिद के पास अभी मौजूद हूँ, चार मीनार के बिल्कुल क़रीब में। मेरे साथ अब्दुल करीम ख़ान जो महाराष्ट्र से ताल्लुक़ रखते हैं, हैदराबाद यानी महाराष्ट्र यानी निज़ाम स्टेट से। आप और हम कोई अलग नहीं हैं, मगर अब चूँकि रियासतें अलग हो चुकी हैं तो ऐसे में जो है सो अब्दुल करीम ख़ान साहब महाराष्ट्र से ताल्लुक़ रखते हैं और मैं तेलंगाना से। आइए बात करते हैं जो अभी हैदराबाद में, सारे हिंदुस्तान में, बल्कि दुनिया के 106 कंट्री में कोरोना का जो मसला चल रहा, उसकी वजह से इकनॉमिक डाउन हो रही, लोगों में जो है सो परेशानी की लहर दौड़ी हुई है। कौन जाएगा कौन रहेगा। चाइना में 3000 से ज़्यादा आदमी हलाक हुए और कई लाख आदमी अभी भी जो है सो ज़ेर इलाज है। आए दिन एक आदमी बता रहा कि कल एक न्यूज़ चैनल पे, ये गोदी मीडिया के न्यूज़ चैनल पे ये बताया जा रहा था कि कोई राजस्थान के डॉक्टर साहब जो है सो इसका इलाज निकाल लिया। अगर इलाज निकाल लिए हैं तो बहुत अच्छी बात है। दूसरा, अमेरिका के प्रेसिडेंट ट्रंप साहब, हमारे पास इलाज ढूंढ लिया गया, 2-3 इंसानों पे उसका तजुर्बा। आइए बात करते हैं अब्दुल करीम साहब से, ये क्या, इनका क्या कहना है। सुनिए, हमारे पास उसका इलाज है, ऑलरेडी है। सलाम अलैकुम सबको, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जितने धर्म के उन लोगों को पूरों को सलाम अलैकुम। सुनिए, सबसे ज़्यादा इलाज मुसलमानों के पास है। क्यों कि हम एक अल्लाह की इबादत करते हैं और हर बीमारी देने वाला है रब। इसका इलाज एक ही है, किसी के पास कोई केमिकल है ना कुछ है। ला इलाहा इल्लल्लाह, खाली ला इलाहा इल्लल्लाह। इसलिए देखो, आप ला इलाहा इल्लल्लाह में आप करीबन 1,24,000 बार पढ़िए। आप भी पढ़िए, आपके बच्चों को बोलो, हिंदू को बोलो, किसी को भी बोलो। इसमें कितनी ताकत है। ये 1 मिनट में जितने जिरासिम निकलेंगे, ये तुम ला इलाहा इल्लल्लाह बोले तो अल्लाह ताला सैकड़ों जिरासिमों को रोक देगा। और फरिश्ते भी यही जवाब देते, सलाम हो अल्लाह इनके ऊपर जो तेरा जिक्र कर रहे कि तू बड़ी शान वाला है, तो जिंदों को मारता है और मुर्दों को जिंदा करने वाला वो सिर्फ रब है। अभी आम ये पहली बार नहीं हुआ है, ये कई दौर आते चले गए। ऐसे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा होने के बाद थे, उनके वालिद साहब का जब इंतकाल हुआ तो उनके दादा से पूछा, वो जो बादशाह था उसका नाम नहीं आ रहा, अब्राहा, क्या है अब्दुल मुत्तलिब, मेरे पास ऐसा है, ऐसा है, ऐसा लश्कर है, ऐसा है, और तुम तो मैं समझता तुम बहुत बहादुर है, बड़ी दाढ़ी, बड़ा सब चीज़। वो केयर नहीं कर, उन्होंने एक ही बोले, अरे भाई वो मेरे को नक्को सब सुना, मेरे ऊँट पकड़ के तेरे लोग ला लिए हैं और मैं ऊँटों के लिए आया हूँ। तो उन्हें बोला, अरे मैं तो तेरा काबा। 1 मिनट नाज़रीन, सूरे फील की वो आयत अलम तर हुजूर की पैदाइश से 40 दिन पहले नाजिल हुई थी। यानी ये वाक़या पेश आया था, अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील, क्या तुम भूल गए हमने हाथी वालों के साथ क्या सलूक किया था। तो वही वाक़या सुना रहे हैं। सुनिए, अब अल्लाह ताला ने एक परिंदे को, जो परिंदा उड़ बागल के सरीका था, एक चोंच में कंकर लाता था और एक पंजे में और दूसरे पंजे में 3, तो तीनों पर वो हत्ती पर वो डालता। तो कुछ हत्ती जब का जब मर जाते, कुछ इंसान जब का जब मर जाते, कुछ रह जाते। तो कैसा मरते थे वो लोग, इस बारीक जिरासिम पैदा होते थे उनके जिस्म में, वो जिरासिम उनको खा लेते थे। हाँ, उसके तो ये वही करुणा है। हाँ, ये जो करो, चाहे कोई भी हर दौर में, ये तो अंग्रेज बोल रहा करुणा है, उसको क्या मालूम जी, बराबर है, उसको क्या मालूम। खाली उन्हें अपना नाम होना है, उसका वो सेल होना है, बराबर। उसकी बात, उसका केमिकल, यहाँ केमिकलों की कोई ज़रूरत नहीं। शफा सिर्फ जमजम में है जी। जिसके घर में जमजम और खजूर है उसके घर में कोई बीमारी नहीं आई। नाजरीन, मेरे साथ हमारे क्या नाम, सैयद अबुल हसन हाशमी साहब और मोहम्मद शर्फी, सैयद अमीनुद्दीन सिद्दीकी शर्फी साहब, ये मक्का मस्जिद के पुराने मुसल्ली है और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सलामत रखे, साल साल तक ये लोगों को मस्जिद में लोगों का सोच थी आज के दिन के क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से लोग कम आएंगे,
या दो एक सफ़ होंगे, बल्कि ऐसा सोच थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पिछले कई जुमों से हम बराबर, क्योंकि NRC CAA NRC NPR का जो प्रोटेस्ट चल रहे थे, तो पिछले 8-10 जुमों से हम बराबर पाबंदी से यहाँ पे रह रहे हैं। उससे ज़्यादा पब्लिक आ जाए, यहाँ पे लोगों की तादाद थी, क्योंकि एक आर्जी शेड लगाया गया है रमज़ान के पेश नज़र, तो वो छाया होने की वजह से भी उसका भी वो पूरा भर के लोग बाहर तक जो है सो सहन तक आ गए थे। आइए बात करते हैं सबसे पहले हाशमी साहब से। हाशमी साहब, जो आज का माहौल था और जो हालात हाजिरा है उसके बारे में जो है सो कुछ हमारे डेली टाइम न्यूज़ के क़ारीन को आप बता सकते, नाज़रीन को। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना हबीबिना शफीना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम तस्लीमा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं तमाम इंसानियत से ये कहना चाहता हूँ कि हम सब हज़रत आदम व हवा की औलाद है और आपस में हम सब भाई हैं, हम एक ख़ानदान के हैं। मगर हम क्या हुआ, कुछ रास्ते से भूल गए, भटक गए हैं, कुछ गलत हरकतें कर रहे हैं, जिसकी बिना पे अल्लाह का अज़ाब हम पे नाजिल हो रहा है। और ये ज़रूरी है, जब बच्चा जब घर में शरारत करता है, घर के बड़े बुज़ुर्ग उसको सज़ा देते हैं। इसी तरीक़े से ये ख़ानदान है हमारा, एक कुंबा है पूरी दुनिया, और बारी ताला खालिक़ कायनात हैं, वो दुनिया को सजाए हैं। उनके मंशे के ख़िलाफ़ और उनके अहकाम के ख़िलाफ़ जब भी दुनिया में जहाँ भी जो काम होता है, उनकी सज़ा मिलती है, उनको उनका कहर नाजिल होता है। अल्लाह हम इंसानियत को जो अल्लाह के खैर से बचाए, और हम इंसानियत को भी चाहिए कि हम अल्लाह की ताबेदारी करें। मैं मुसलमान हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भाई आप सब लोग जो है मेरी बात को जो है गौर से सुन के मुसलमान हो जाओ। अगर मुसलमान हो जाएंगे आपका फ़ायदा है, अगर मुसलमान नहीं होंगे अल्लाह का कोई नुकसान नहीं है। बराबर, बिल्कुल। आप मुसलमान हो जाएंगे आपका फ़ायदा है, फ़ी नारे जहन्नुम से आप बच जाएंगे। अगर नहीं कलमा पढ़ेंगे अल्लाह का कोई लॉस नहीं है, मगर आप जहन्नुम के हक़दार बन जाएंगे। जी। अच्छा, मेरे साथ एक और मुसल्ली है मक्का मस्जिद के, जनाब शर्फी साहब, आइए बात करते हैं। साहब खुशामदीद आपका डेली टाइम न्यूज़ के ऊपर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मक्का मस्जिद में मैं हज़रत मुनीर ख़ाजी मुनीरुद्दीन के दौर से यानी 40 साल से जो है यहाँ का पाबंद मुसल्ली हूँ, और यहाँ से जो अच्छे बुरे हालात से बहुत अच्छा वाकिफ़ हूँ। अब ये जो कोरोना वायरस का जो निकला है, इससे भी जो है मैं ये आने से पहले ही मेरे जो साथियाँ मिलने जुलने वाले हैं, जो यहाँ भी मौजूद बैठे हुए हैं, मैं इसकी पेशन गोई कर दिया था। इसलिए किया था कि मुसलमानों को एक उम्मीद थी कि जो है हुकूमत हिंद बाबरी मस्जिद के ताल्लुक़ से अच्छा इंसाफ करेगी, लेकिन ये बिल्कुल खुल्लम खुल्ला हमको नज़रअंदाज कर दिया गया, जिसकी वजह से सारा हिंदुस्तान अल्लाह के अज़ाब में मुब्तला हो गया। इससे ज़्यादा मैं कुछ कहना नहीं चाहता। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अच्छा, हाशमी साहब कुछ कहना? जी साहब, ये जो बीमारी आई है कोरोना वायरस, नाम नया है और क़यामत तक जो है ऐसे नए नए नाम के बीमारियाँ आते रहेंगे। गुज़िश्ता में भी कई ऐसे बीमारियाँ आए हैं। अल्लाह ताला पल भर में निस्तो नाबूद कर देता है उन बस्तियों को। कुरान शाहिद है, तारीख़ शाहिद है इस बात की। जहाँ जहाँ अल्लाह की नाफरमानी होती है, अल्लाह का कहर नाजिल होता है। मैं तमाम इंसानियत से कहता हूँ, तमाम इंसानों से कहता हूँ, अल्लाह की ताबेदारी करो। ये पत्थर शजर, ये तमाम चीज़ें आपको कुछ देने वाले नहीं हैं। एक अल्लाह की ज़ात है, ये सब मानते हैं ऊपर एक ज़ात है, वो अल्लाह की ऐसी शान कुदरत है, उस पर ईमान लाओ। नाज़रीन, ये हाशमी साहब और हमारे अमीनुद्दीन साहब ये जो नसीहत कर रहे थे, नसीहत क्या, अल्लाह ऐसे बुज़ुर्गों को सलामत रखे। और ये लोग जो देखे हुए हैं पिछले कई, बाबरी मस्जिद का फ़ैसला सही नहीं होने की वजह से हो सकता, अल्लाह को मालूम, लेकिन चाइना की हुकूमत ये मान चुकी है, ये जान चुकी है कि हम मुसलमानों के साथ ज़्यादती करते थे, इसीलिए अल्लाह उनको इस कदर वो कर दिया कि वहाँ का वज़ीर आज़म ख़ुद नमाज के वास्ते बोला। और ये बात कहाँ तक दुरुस्त है हमको तो नहीं पता, लेकिन लोगों का कहना है कि पिछले 2 दिन में 2 लाख से ज़्यादा लोग मुसलमान हुए, बल्कि कलमा पढ़े बल्कि। और आज से 1400 साल पहले मेरे माँ बाप, मैं, मेरी आल औलाद, मेरे 7 पुश्ते कुर्बान हुजूर के ऊपर से, हुजूर ने 1400 साल पहले ये हमारे को
ہدایت دیے تھے کہ آپ وضو کرو، وضو سے رہو، وضو کرو. آپ جب بھی گھر کے باہر نکل رہے ناظرین تو وضو سے نکلیے. رستے کا ذرہ ذرہ آپ کے بارے میں گواہی دیں گا، اور اس اسنا میں اگر ہماری موت واقع ہو جائے تو ہم پاک صاف اللہ کے پاس جائیں گے. میں احمد مجتبیٰ قادری، کیمرہ مین محمد غوث، سید ساجد، ویڈیو ایڈیٹر عقیل پاشا کے ساتھ.